हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आईएएस हिंदी में स्वागत है। ये मेनली वीडियो इसलिए बन रहा है क्योंकि हिस्ट्री ऑप्शनल के जो स्टूडेंट्स हमारे मेंस टेस्ट सीरीज प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं वो कभी भी जैसे इनरोलमेंट करा लेते हैं तो उसके बाद उनको जो है ये पेपर्स मिल नहीं पा रहे हैं। तो अभी तक हमारे जितने भी मेंस जो हिस्ट्री ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज़ हुई है उसके हम सारे पेपर्स को एक वीडियो में कंपाइल करके आपको दे दे रहे हैं। तो हमारा टेस्ट नंबर 1 है पहला। इन सभी जितने भी क्वेश्चन आपको पोस्ट किए जा रहे हैं इन सभी के आंसर आपको 600 वर्ड में लिखना है और लिखने के बाद ये जो नंबर दिया गया हुआ है 88537333, यहाँ लास्ट में 7 मिसिंग है, ठीक है, इस पर आपको पोस्ट करना है। ठीक है, एक बार नंबर फिर से सुन लीजिए 8853733387, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 था हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषताओं का परीक्षण कीजिए। ठीक है, इंग्लिश वर्जन है इसका, एग्जामिन द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 2 है, गुप्त युग में साहित्य विज्ञान और तकनीकी के विकास पर एक लेख लिखिए। इसका इंग्लिश वर्जन है, राइट ए नोट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ लिटरेचर साइंस एंड टेक्नोलॉजी ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। ठीक है, तो ये हमारा टेस्ट नंबर 1 था। नेक्स्ट टेस्ट हम देख लेते हैं, टेस्ट नंबर 2। टेस्ट नंबर 2 था हमारा का क्वेश्चन नंबर 1 है, मौर्य तथा गुप्त कलाओं की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करते हुए इनमें यदि कोई विभिन्नताएं हैं तो उनका वर्णन करें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार के लिए। आइडेंटिफाई द मेन फीचर्स ऑफ द मौर्यन एंड गुप्ताज आर्ट ब्रिंगिंग आउट देयर डिफरेंसेस इफ एनी। ठीक है, इंग्लिश वर्जन हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, साहित्य कला और स्थापत्य के क्षेत्र में पल्लवों के योगदान का वर्णन करें। और इसका इंग्लिश वर्जन है, डिस्क्राइब द कंट्रीब्यूशन ऑफ पल्लवाज इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर आर्ट एंड आर्किटेक्चर। ठीक है, ये देखिए आपको ज्वाइनिंग प्रोसेस यहीं पे है, यहाँ नंबर सही से दिया हुआ है 8853733387। ठीक है, इस पर आपको मैसेज करना है और लिंक आपको दी जाएगी, आप उसके बाद ज्वाइन होकर अपने आंसर पोस्ट करिए। टेस्ट नंबर 3 देख लेते हैं। हमारे द्वारा जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट और सेलेक्टिव क्वेश्चंस हैं हम उनको आपको करवा दिए हैं और करवाते भी रहेंगे लास्ट तक जब तक आपका मेंस नहीं हो जाता। तो इससे जुड़े रहिए और जो है लिखते रहिए। ठीक है, टेस्ट नंबर 3 का पहला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्वायत्त प्रशासन के विशेष संदर्भ में चोल प्रशासन की विशिष्ट विशेषताओं का विश्लेषण कीजिए। जैसा कि आपको पता है कि स्वायत्त प्रशासन के क्षेत्र में चोल प्रशासन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था एंशियंट में, उसी के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका इंग्लिश वर्जन है, एनालाइज द सिग्निफिकेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चोला एडमिनिस्ट्रेशन विद स्पेशल रेफरेंस टू इट्स ऑटोनोमस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 2 था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बौद्ध धर्म के उदय के समय भारत की सामाजिक एवं धार्मिक अवस्था की विवेचना कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 इंग्लिश वर्जन, डिस्क्राइब द सोशियो रिलीजियस कंडीशन ऑफ इंडिया ऑन द ईव ऑफ द राइज ऑफ बुद्धिज्म। ठीक है, नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन नंबर 4 टेस्ट नंबर 4 देख लेते हैं। टेस्ट नंबर 4 था हमारा, इसका पहला क्वेश्चन है, भारत में कला तथा वास्तुकला के विकास में मुगलों के योगदान का मूल्यांकन करें। इंग्लिश वर्जन है, एसेस द कंट्रीब्यूशन ऑफ द मुगल्स टू द डेवलपमेंट ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर इन इंडिया। इसका क्वेश्चन नंबर 2 था, भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ करने में अंग्रेजों के क्या उद्देश्य थे। 1905 तथा 1905 तक अंग्रेजी शिक्षा के विकास पर प्रकाश डालिए। ठीक है, एजुकेशनल डेवलपमेंट क्या हुए थे ब्रिटिश एरा में वो आपको बताना था, 1905 तक में क्या हुए थे वो भी बताना था। What were the motives of British introducing the English education in India? Throw light on the evolution of English education on up to 1905। ठीक है, टेस्ट नंबर 5 हम देख लेते हैं। इन दोनों के आंसर आपको 600 वर्ड में लिखने थे, सभी आंसर आपको 600 वर्ड में लिखने हैं ऑप्शनल के। हम टेस्ट नंबर 5 देख लेते हैं। टेस्ट नंबर 5 था हमारा, मौर्योत्तर काल में, ठीक है, व्यापार और वाणिज्य का विश्लेषण कीजिए। ये हमारा टेस्ट नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 1 था। इंग्लिश वर्जन है, इवेल्युएट द ट्रेड एंड कॉमर्स इन पोस्ट मॉडर्न एज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 था, महात्मा गांधी को असहयोग आंदोलन आरंभ करने के लिए किन परिस्थितियों ने प्रेरित किया था। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में इनके योगदानों का परीक्षण कीजिए। थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, इनके योगदानों का परीक्षण कीजिए। ठीक है, इंग्लिश वर्जन है इसका, व्हाट वर द सर्कमस्टेंसेस दैट लेड महात्मा गांधी टू स्टार्ट द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, एग्जामिन इट्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंडियाज स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं टेस्ट नंबर 5 का, बक्सर युद्ध के कारणों एवं परिणामों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। इसका इंग्लिश वर्जन है, क्रिटिकली एग्जामिन द कॉजेज एंड रिजल्ट्स ऑफ द बक्सर वॉर। ठीक है, जुड़ना कैसे है ये नीचे मेंशन किया गया। नेक्स्ट टेस्ट हम देख लेते हैं, टेस्ट नंबर 6 देख लेते हैं। ये टेस्ट नंबर 6 हमारा 1 अप्रैल को हुआ है, 1 अप्रैल 2019 को। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन नंबर 1 हम देखते हैं, अलाउद्दीन खिलजी के सेना और बाजार संबंधी सुधारों का मूल्यांकन करें। इंग्लिश वर्जन है इसका, इवेल्युएट अलाउद्दीन खिलजीज मिलिट्री एंड मार्केट रिफॉर्म्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, सन
1848 से 1870 के बीच इटली का एकीकरण के विभिन्न सोपानों का वर्णन कीजिए। इंग्लिश वर्जन है उसका, डिस्क्राइब वेरियस स्टेजेस दैट लेड टू द यूनिफिकेशन ऑफ इटली फ्रॉम 1848 टू 1870। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, सन 1917 की बोल्शेविक क्रांति की सफलता के क्या कारण थे, उसके महत्व का विश्लेषण कीजिए। ठीक है। इंग्लिश वर्जन है इसका, व्हाट वर द कॉजेज फॉर द सक्सेस ऑफ बोल्शेविक रिवोल्यूशन ऑफ 1917। ठीक। एनालाइज द सिग्निफिकेंस। तो ये अभी तक हमारे जितने टेस्ट हुए हैं हिस्ट्री ऑप्शनल के, उसका एक कंपाइलेशन है। जिनको नहीं मिल रहा था उनके लिए बनाया गया है, क्योंकि मैक्सिमम लोग कवर मैसेज करते हैं कि हमको नहीं मिल पा रहा है। अभी तक के जितने भी टेस्ट हैं सबके आंसर आपको 600 वर्ड में लिखना है, और ये हमारी मोस्ट गेस्ट सीरीज चल रही है। इसके बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन बीपीएससी मेंस में नहीं जाएगा। ठीक है। तो इसको लिखते रहिए। आप जब भी ये वीडियो देख रहे हैं तब भी जुड़िए और आंसर अपने पोस्ट करते रहिए। ठीक है। नंबर आपको बता दिया गया है, ये नंबर है 8853733387। इस पर आपको टेलीग्राम पे मैसेज करना है और जुड़ना है। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग।